याद रखना दादा, जवाब दिया माली, अभी आप लौट जाओ, सुबह होगा तब देखेंगे। माली चुपचाप लौट गए। सुबह हुआ, हरिश्चंद्र कचहरी में पहुंचे, सिपाहियों को साथ में लिया दादा, और चारों तरफ से राजा ने बगीचा को घेर लिया कि सूकर निकल न जावे। चारों तरफ से बगीचा घेरो, एक नजर राजा ने सूकर को देखो, सिर्फ एक नजर। तक तक तीर महाराज चलावा, और छलिया सूकर शरीर बचावा। माया रूपी सूकर शरीर छिपा लेता दादा। एक झाड़ी में छिपके विश्वामित्र अपने रूप में आए गए। जब रूप में आए, हरिश्चंद्र बोले, बाबा आप यहाँ घूम रहे हो, आपने सूकर देखा? विश्वामित्र बोले, सूकर को क्या कर रहे हो? बाबा देख रहे हो, पूरा बाग हमारा उजाड़ दियो, सूकर मिलेगा ना तो मैं तो मार दूंगा। विश्वामित्र बोले, जब बताओ तुम हो कौन? बोले, राजा हरिश्चंद्र। बोले, अरे राजा तो सर हमें कुछ काम है, तो हम कुछ मांगने काजी आए थे, लेकिन तू मैंने सूकर के पीछे पड़ो है, तू कैसो राजा है? तू हमें हत्यारों मानन पर रो है, मैं समझ में ना आया तू कैसो राजा है? हरिश्चंद्र बोले, बाबा कहाँ मांगे? मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसे मांग लो। दादा संतों का धन क्या बताया गया? संतों का धन क्या होता? संतों का धन होता राधा, श्री राधा, और संतों का कोई धन नहीं होता। संतों का धन है राधा। यही सत्य है। कछु कछु लोग हमने ऐसे देखे कि घर में भाई खटपट और चल बाबा के मठप। कछु कछु हमने ऐसे देखे घर में वो खटपट और चल बाबा के मठप। कछु कछु जब घर में लड़ाई है जाए ना तो ज्ञान बैराग को भूत ऐसे चढ़तो नहीं, अरे अब तो बाबा है जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, कभी घर लौट के नहीं आऊंगा। कछु कछु घर से निकल जाता, लड़ाई में निकल जाते घर से, पत्नी से लड़ाई वही निकल गई, बाबा बन जाऊंगा। और दादा ठीक से स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता, उन्हें घर की याद आने लगी। घर से निकल पाए माताओं, और उन्हें घर की याद आए गई। ऐसो बैराग को भूत काहे को चढ़ाता हो, ऐसो ज्ञान बैराग को भूत चढ़तो और स्टेशन तक जाए सो उतर जाते। कछु कछु में तो ऐसो भूत आते हैं कहीं कहीं तो। भाई महात्मा है रे, सबके बस की बात नहीं है महात्मा होना, बड़े नियम कायदे होते हैं। महात्मा होकर के भी भगवान का भजन न कर पाया, फिर महात्मा किस बात के? महात्मा बनो तो ठीक से ही संत बनो। देखिए संत बनने के लिए जरूरी नहीं दादा तो बहुत ज्ञान होवे, समझने की बात है। संत बनने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्ञान होवे, रामायण आती होवे, गीता आती होवे, चौपाई आती होवे और श्लोक आते होवे तभी संत बन सकते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक गृहस्थी जीवन में आप संत की भांति संत की तरह रह सकते हो। एक गृहस्थी जीवन में संत की तरह रह सकते हो, याद रखना। संत बनने के
होना चाहिए। एक महान संत थे वृंदावन के, एक बाबा वृंदावन के थे, बड़ा निर्मल स्वभाव था। तो दादा उन महात्मा को कुछ भी नहीं आता था, बस वो इतनी जानते थे कि सब कुछ परमात्मा है। इतना उनको पता था कि सब कुछ परमात्मा है, संसार में कुछ भी नहीं है। बड़े भोले थे। तो उन्होंने वृंदावन में अपनी एक कुटिया बनाई। वहां सुना है श्रीमद् भागवत सुनी के घर में जहाँ आप रहते हो वहाँ गीता होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए, ठाकुर जी की प्रतिमा होनी चाहिए। तो उन संत जी ने दादा रामायण और गीता भागवत से अपनी कुटिया में विराजमान कर लिए। उन्होंने भागवत में सुना कि कलयुग के रूप में साक्षात पुराणों में श्री कृष्ण बैठे दादा। और ये सत्य है, ये जो भागवत है ना, जिसके सम्मुख आप बैठे हो, ये कोई छोटी पूरी चीज नहीं है। कलयुग के रूप में ये भागवत कृष्ण है, साक्षात परमात्मा है। ये भागवत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आप ये समझो कि आप के सामने कृष्ण बैठे, मानो तो है दादा, मानो देवी न पत्थर तो याद रखना। तो महात्मा जी दादा सुबह उठ करके राधे कृष्ण बोलते थे और ठाकुर जी के सामने बैठे रहते थे, उनका भजन करते थे जो भी उन्हें आता था। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। एक व्यक्ति आया, उसने जवाब दिया, बाबा तुम्हें आता तो है नहीं कुछ, ना श्लोक आए न रामायण की चौपाई आवे, तुम कैसे महात्मा हो? तुम कैसे महात्मा हो बाबा? हाँ समझ में नहीं आया, तुम कुटिया में बैठे बैठे क्या करते रहते? तो संत ने जवाब दिया, बच्चा एक बात याद रखना, आप ज्ञानी बनो चाहे ना बनो, श्लोक याद दादा करो चाहे ना करो, लेकिन भगवान के भक्त जरूर बन जाना। ये जरूरी नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति का उद्धार हुआ हो। जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, जरूरी नहीं कि उसका उद्धार हो जाए कि हम ज्ञानी बहुत हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, उद्धार उसी का होगा जो भगवान का भक्त है। जीवन में दादा ज्ञानी बनो चाहे ना बनो, लेकिन भगवान के भक्त जरूर बन जाना। और यहाँ संसार है दादा, यहाँ संसार है सबकी मन की। भगवान नहीं कर पाया तो हम तो बहुत छोटे से इंसान हैं। सबकी मन की भगवान नहीं कर पाया दादा, हम बहुत छोटे से इंसान हैं। भाई ये संसार है, कोई कछु कहिए पंडालम बैठे, कोई जो शास्त्री जी बढ़िया कथा ना कह पात, कोई कछु कहिए कोई कछु कहिए। तो यहाँ तो संसार है भाई, अपनी अपनी लोग कहेंगे, बात सही है। कोई जो कहे कि चुटकुला ना सुना, बात सही है दादा। कोई कछु कहेगा कोई कछु कहेगा, तो ये तो है संसार। लोग बोलते ही उन्हें बोलने दीजिए। एक बात बता दूं कि एक बार दादा गौर से सुनना, भोले बाबा और पार्वती जा रही नंदी पे बैठ के, तब कुछ लोग आए गए। लोगों ने जवाब दिया, जो कैसे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? बूढ़ी सी सवारी पे दो बैठे, बूढ़ी सी सवारी पे दो बैठे। तो भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी तुम बैठ जाओ पार्वती, और हम पैदल चल रहे। पार्वती को बैठाए दियो और भोले बाबा पैदल पैदल जाने लगे। दादा याद रखना, अब तब तक लोग फिर मिल गए। बोले जब कैसी पत्नी है, जब कैसी पत्नी है, पति से पैदल चलवाई रही और सुन बैठ के जा रही, और तामे पतिव्रता कैसे हो सकती है?
ये कैसी पत्नी है? अब मैया बाबा से बोली, बाबा तुम ऐसे करो, तुम बैठ जाओ, हम पैदल पैदल चल रहे। अब दादा भोले बाबा बैठ गए, अब पार्वती पैदल पैदल चलने लगी। गौर से सुनना। और तब तक दादा लोग फिर मिल गए। जवाब दियो, जे कैसो पति है, पत्नी से पैदल चलवा रहा है और सोना बैठ के जा रहा है, ब्याह करने कर दो। जो तो ब्याह के लायक ही ना है, तो पत्नी पैदल चल रही हो, अपन बैठ के जा रहे हो। अब भोले बाबा ने जवाब दियो, देवी जो दुनिया वाले हैं जो हमें तुम्हें जीवन नहीं दिए, तुम ऐसे करो, हम पैदल चली और तुम पैदल चलो। अब भोले बाबा पैदल चलन लगे, पार्वती पैदल चलन लगी और तब तक लोग फिर मिल गए। जवाब दियो दादा, लोगों ने कहा कि सवारी संग तो पैदल जाए रे, इनसे बड़ो हमने मूर्ख कोई ना देखो। देखिए सब कुछ करके देख लिया उन्होंने और फिर भी दुनिया वाले चुप नहीं रहे। जब दोनों भोले बाबा पार्वती पैदल चलन लगे तो जवाब दिया, इनते बड़े हमने मूर्ख ना देंगे, सवारी संगे तो पैदल जाए रहे। तो ये दादा ऐसा ही है संसार। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अगर संसार के चक्कर में तुम पड़ गए तो जीना बहुत मुश्किल है। बता दिया, संसार के चक्कर में अगर पड़ गए तो जीना बहुत बड़ी बात है। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएगी। ये परम सम्माननीय भैया ध्रुव यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस चुनाव